हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या चैप्टर केमिस्ट्री के लिए कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें कैसे मतलब कौन से प्रायोरिटी से हम पढ़े कि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। तो इसमें हम क्या है, हम जो प्रायोरिटी सेट किए हुए हैं कि जो कम टाइम लेगा और एकाक भी क्वेश्चन आए रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले पे लिखा है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट ये आपके टाइम कम ही लगेगा इसको पढ़ने के लिए। और एक बार पढ़ लिया है तो ये नहीं कि बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा आप पढ़े होंगे पी ब्लॉक या एस ब्लॉक में, तो उसमें बार बार आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो हम उसको लास्ट कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लास्ट में पढ़ेंगे तो फायदा रहेगा, आपको याद भी रहेगी चीजें। ठीक है, तो हम उसी प्रायोरिटी से आपको सेट किए हैं, जबकि क्वेश्चन उसमें ज्यादा रहता है, बट इसमें मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार आपने 2 घंटा या 3 घंटे में चैप्टर खत्म कर लिया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, जो चीजें होंगी, एक आध चीजें छूट गई होंगी तो उन्हीं को रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें एक बार में ही आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो उसके प्रायोरिटी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 1 2 3 कैसे हो गए या कौन से चैप्टर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि क्वेश्चन आप कहां से देखेंगे, तो हमने बताया था कि जेई से आप ले सकते हैं रेफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम जो रहता है वो वहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन और चैप्टर हम यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि पहला आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो ये हम जो लिखे हैं ये चैप्टर, ये जेई वाले बुक से ही लिखे हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल गए होंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि आप इस चैप्टर में जाएंगे, उसमें क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। जो आपका नोट्स हो या आप एनसीईआरटी, हमने बताया है कि केमिस्ट्री के लिए क्या प्रेफर करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, या नोट्स बनाए तो नोट्स को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूरी रहता है, किसी चीज में जरूरी नहीं रहता, तो उसमें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम क्या किए हैं पहले में। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पे डे भी बताएंगे कि आपको कैसे, जितना भी दिन आपको, मान लीजिए कि 20 दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप कैसे इन दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्या लगेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इनको आप पढ़ेंगे तो आप बहुत से लोग पढ़े भी होंगे, तो इनको जो लोग, सबसे पहली बात है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं पहले, या जेई का नोट्स या आप किसी से पढ़े हुए, तो आप उसी को कंटिन्यू करिएगा, आपको ऐसा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो अभी तक मतलब पढ़े नहीं है अच्छे से, या पूछ रहे हैं कि कौन से प्रायोरिटी में पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, तबीयत सही नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल, इनको हम एक दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, कहां से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको करना क्या है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला ही आपको करना रहेगा। ठीक है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना होगा, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप जेई का लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा। और मान लीजिए कि जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से मान लीजिए कि आपके 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ऐसे, तो आपका मान लीजिए कि 1 2 3 बन गया, 4 आपको थोड़ा सा डाउट है, लग रहा है कि भूल जाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे, उसको लास्ट टाइम में आप रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि पहले दिन में यहाँ पे लिख देते हैं कि डे 1 है। ठीक है, एक दिन में आप ये दोनों आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ क्या करना है, आपको जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कौन सा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला। ठीक है, मल्टीपल वाला नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट सिंगल करेक्ट आपको जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप नहीं करेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आप छोड़ के जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को या ऐसे चैप्टरों को, भले ही एक क्वेश्चन आए, लेकिन क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं आपका रैंक आपका पीछे आएगा, क्योंकि ऐसे चैप्टर आप सारे लोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका रेडियस का निकालने के लिए आ गया कि जैसे al+3 ज्यादा बड़ा है या n-3, तो अब ये क्वेश्चन क्या है, एक बार आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, तो आपको पढ़े या ना पढ़े आपके दिमाग में ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका रैंक आपका पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, भले ही एक क्वेश्चन आए या जितना भी आए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टर्म मतलब कम टाइम में यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे दिन की बात आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए केमिकल बॉन्डिंग और एमओ थ्योरी, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या साथ में प्रिपेयर करना है, ये स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट
इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप रेफरेंस कर लेंगे, एनसीईआरटी का ही पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। फिर वही करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका एक तरह से जब भी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक सेल्फ मतलब आपको रहता है कि आपका इंप्रूव करने का मौका मिलता है, या आपको लगेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कर लेंगे तो आपका इजीली कवर भी हो जाएगा और आपका इजी मतलब एक तरह से बोला जाए तो नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड डे में लिखना चाहें तो ये लिख देंगे कि सेकेंड डे में आप ये कर सकते हैं, ये 2 चैप्टर। ठीक है, पहले दिन में ये 2 चैप्टर, ये 2 चैप्टर, फिर क्या करना है, जेई का प्रीवियस ईयर लगाना है। फिर इसमें भी वही करना है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर जेई का प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो आपका बीएचयू में आया है वो लास्ट में एक बार 5 मतलब जब 5 दिन बचा रहेगा तो उसमें आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग कर भी लिए होंगे तो उनको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है लास्ट 5 डेज में। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको क्या करेंगे, एक दिन पूरा लेंगे, तो ये 3rd डे में आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। तो जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और आसान ही रहते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है कॉन्सेप्ट को समझने में, लेकिन अगर आप समझे हुए हैं तो यहाँ पे आप इजी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आप कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क में ही देखे थे कि बस प्लस माइनस का मतलब अंतर रहता है, या आप हीट में देखें या इंटरनल एनर्जी में देखें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है बार बार। अब यहाँ पे बात करें इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आपका मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे दिन ये हो गया, 4th में ये आपका आधा दिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ डे हो गया 4th में। ठीक है, और देख लेते हैं कि इसके साथ और क्या आपको पढ़ना होगा। तो साथ में आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको रटने वाली चीज रहेगी तो एक बार देख लेंगे, क्योंकि कुछ में क्या होगा कि कंसेप्ट भी रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप एक बार क्या करेंगे, याद कर लेंगे, या हम एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें कुछ चैप्टर रहेंगे, जैसे आपको कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ ब्लॉक मिल जाएंगे, और आपको मतलब इनऑर्गेनिक का प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि होगा क्या कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जब आप देखे होंगे पिछली बार का क्वेश्चन एस एस बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, तो अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। या XCF2 वाला जो क्वेश्चन आया था, जब तक आप नहीं जान रहे ये कैसे सॉल्व होगा या कैसे इसको तोड़ेंगे, या मतलब कैसे सॉलिड में क्या होगा, आयनिक में क्या होगा, ये कैसे ब्रेक होगा, तो ये सब चीजें आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो हम एक नोट्स में आपको बताएंगे, मतलब वहां पे आप हमसे ले लेंगे, हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, वहां से आप हमारा मतलब वहां से आप जिन लोगों को भी जरूरत हो वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको 50 से 60 पेज मिलेंगे, वहां से आप सिंपल आप पढ़ लेंगे एक बार तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, कुछ चैप्टर होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक से ही रिलेटेड होंगे, बट यहाँ पे जो बोले कि यहाँ पे अभी देखे थे ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, तो आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। हम वही शेयर करेंगे जो कि डिफिकल्ट हो और आपको प्रॉब्लम होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, और आप एक क्या करेंगे, सिंपली एक बार लिख के आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपने एस ब्लॉक लिया, ठीक है, तो एस ब्लॉक को एक बार आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे एक बार लिख लेंगे रिएक्शन को, क्योंकि उसमें रिएक्शन हमने बताया भी था वीडियो में कि रिएक्शन बहुत से याद करने के लिए नहीं रहते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं, और जब हम कवर कराएंगे, क्योंकि टाइम कम है तो कवर कराना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पे आप अपने से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए कि यहाँ पे जो 4th डे में क्या लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक लेंगे और इक्विलिब्रियम ले लेंगे। तो ये ज्यादा आपको टाइम मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो दोनों आप कर सकते हैं, या जो भी बचा तो वो हम लास्ट में देख लेंगे कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, फिर अब आ गए अगले दिन 5वें दिन के लिए, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि सम बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप जेई का प्रीवियस ईयर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे, बिल्कुल ही सिंपल बेसिक रहता है। ठीक है, तो ये पढ़ना आप पूरे एक दिन लेंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर नोट्स है तो नोट्स से पढ़ सकते हैं, या आप जो भी जेई का प्रीवियस ईयर उठाएंगे उसमें से जो भी टॉपिक रहेगा उसको आप अपने कॉपी नोट से या एनसीईआरटी से जहां से भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब ये सारी चीजें जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला, ये 15 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक में भी मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें आपको एक दिन देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5वें दिन यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये 5th डे में हो गया। ठीक है, तो ये 5th डे में पूरा इसको लेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है,
है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी दिया गया है जेई में, तो ये सॉल्व करेंगे। फिर ये छठे डेज में यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है। छठे डेज में क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये आप पढ़ लेंगे अल्कोहल, फिनाइल और इथर, ठीक है। ये एनसीईआरटी से आप कवर कर सकते हैं और जेई का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। एल्डिहाइड ले लेंगे 7वें दिन में, ठीक है। फिर कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या होगा, तो आप जेई का प्रीवियस ईयर उठाइएगा, उसमें से क्वेश्चन देखिएगा। जैसे आप देखे होंगे नाइट्रोफिनॉल या जैसे एसिडिक, बेसिक, स्ट्रेंथ पूछ लेता है, तो ये सब सारे इसमें नाइट्रोजन से जितना भी कंटेनिंग रहेगा ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे या जो भी आप नोट्स बनाए होंगे वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 9वें दिन क्या करना है, यहाँ पे पॉलीमर हो गया, ठीक है। ये सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, आप कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा। ये एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे या जो बीएचयू बीएससी में प्रीवियस ईयर आया वो आप क्वेश्चन देख लेंगे तो सिंपली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा आपको दिन नहीं लगेगा, इसमें आधा दिन में भी हो जाएगा। और साथ में क्या लेंगे, सॉलिड स्टेट भी ले लेंगे, तो ये आपका 9वें दिन में ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो 9वें डे में क्या हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा और पॉलीमर हो जाएगा। सॉलिड स्टेट में भी अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए पैकिंग इफिशियंसी आ गया, तो अब आप जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको रिवाइज करने का मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपको सिंपल वे में आपको अगर एक बार पढ़ लिया है कि यहाँ पे 68% होता है तो 68% ही रहेगा, ठीक है। एक बार याद हो गया तो जब आपको ऑप्शन दिखेगा तो ये आप इजीली टिक कर पाएंगे। या पूछ दिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सिंपल बेसिक में, या किसी में पूछ दिया बीसीसी में क्या होगा, तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। एक बार अगर पढ़े हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए एक बार पढ़ना जरूरी है, भले ही क्वेश्चन कम आए। तो 9वें दिन में ये दोनों आप ले लेंगे, ठीक है। इनको जो भी पॉलीमर थोड़ा सा हो सकता है कि याद करने वाला हो, एक बार इसको पढ़ने पे तो हो जाएगा, बट पॉलीमर को एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो ये लास्ट डे आप देख सकते हैं इसको। सरफेस केमिस्ट्री और सोल्यूशन की बात करें तो ये आपको अगले दिन देख लेंगे सरफेस केमिस्ट्री और सोल्यूशन में। तो ये 10th डे में हम ये दोनों को कंसिडर किए हैं। 10th डे में क्या करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री उठाएंगे और सॉल्यूशन उठाएंगे, तो इसमें भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप एनसीईआरटी से ही सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे जेई का प्रीवियस ईयर उठाएंगे, जो क्वेश्चन आपको आसान लगे वही सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको जेई में लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको छोड़ देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। बट आंसर देख लीजिएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये आप इजिली कर पाएंगे एक दिन में। तो ये आपका 10th डे, तो यहाँ पे 11 डे में आपका ये आपका इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो 11 डे में क्या करेंगे, ये आप एक दिन में ये कवर कर पाएंगे। और क्या करेंगे, वही जो बताए थे, नोट्स पढ़ेंगे या एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, टिक लगाए तो वहां से देख लेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपका सिंपली हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे एस और पी ब्लॉक, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट पता नहीं चल रहा है कि एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, सब ऐसा लगेगा कि सब इधर उधर का है, ठीक है। तो हमने 2-3 लेक्चर देखा भी है पी ब्लॉक पे, तो वहां से देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। और क्या करेंगे, आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही, फिर साथ में क्या करेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे। अगर टाइम मिला तो आप जेई प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेई प्रीवियस नोट मतलब अगर जो लोग चाहे तो नोट्स पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी जेई भी कर लेंगे, तब भी ये सफिशियंट होगा। बट होगा क्या कि आप एनसीईआरटी से करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप एनसीईआरटी करके ही आपको क्वेश्चन आने लगेंगे, ठीक है। इसलिए नोट्स हम दे देंगे इस चैप्टर का, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप ले सकते हैं मैसेज करके, क्योंकि हो सकता है कोचिंग वाले प्रोवाइड ना करते हो या होता है कॉपीराइट का इश्यू, ठीक है। तो वहां पे आप नंबर पे मांगेंगे तो जो लोग को चाहिए हम वहां पे दे पाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी और चैप्टर में या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो वहां पे हम आपको इजी बता देंगे कि आपको क्या करेंगे कि हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा आप कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।